फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने माइक्रोबायोलॉजी में टॉपिक जो हमारा रहेगा माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे ऑफ वाइटामिन्स के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे ऑफ का जो है इंट्रोडक्शंस, वो हमारी यूनिट 4 का लेक्चर 5 था और ये यूनिट 4 का लेक्चर 6 है। बेसिकली आप लोगों की इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे ऑफ वाइटामिन्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों के लिए बता दें, हमारा नाम है सुरेंद्र सिंह। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। और तो चलिए फिर टॉपिक शुरू करते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे ऑफ वाइटामिन्स के बारे में। तो बेसिकली ये क्या होता है, इसमें क्या इसका प्रिंसिपल है, क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वाइटामिन सारे इंपॉर्टेंट ग्रोथ ऑफ फैक्टर है, यानी कि वाइटामिन जो हमारा है वो इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर है, नेसेसरी ऑफ फॉर ग्रोथ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, इट एनी इसेंशियल वाइटामिन इज एब्सेंट इन कल्चर मीडिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन पार्टिकुलर वाइटामिन फेल टू ग्रो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो नॉर्मल ग्रोथ देन दैट वाइटामिन इज एड इन कल्चर मीडिया। मतलब क्या हुआ इसका, यानी कि कोई भी इसेंशियल हमें, यानी कि कोई हमारे वाइटामिन के लिए मतलब कि जरूरत की चीज़ें होती हैं वो एब्सेंट होती हैं किसी कल्चर मीडिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। तो उसमें केस में क्या होता है, जिसमें जो कि वो डिपेंड करता है पार्टिकुलर वाइटामिन जो कि फेल हो जाता है, फेल टू ग्रो, उसकी जो ग्रो होती है फिर वो ढंग से ग्रो नहीं होती माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारा होता है वो नॉर्मल ग्रोथ के लिए उसके लिए वाइटामिन ऐड किए जाते हैं, कुछ वाइटामिन इसमें ऐड किए जाते हैं कल्चर मीडिया में, जिससे कि जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अच्छे से ग्रो करता है। तो बेसिकली ये इसका वाइटामिन का छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा। प्रिंसिपल के बारे में बात करें, माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे ऑफ वाइटामिन के प्रिंसिपल क्या होता है, तो जो इसका जो प्रिंसिपल होता है, तो इन द ऐसे ऑफ वाइटामिन का जो बेस होता है डिटर्मिनेशन ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ पर, यानी कि माइक्रोबियल की जो ग्रोथ होती है उसी पर ये जो है डिपेंड होता है, बेस्ड होता है, जो कि अटेंड ऑन एडिशन ऑफ रिक्वायर्ड फैक्टर टू न्यूट्रिएंट्स मीडियम में ये जो है रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट हम बात इसमें पॉइंट है द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर माइक्रोबियल ऐसे, यानी कि माइक्रोबियल ऐसे के लिए जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वाइटामिन के ऐसे के लिए, तो वो दैट ए कल्चर ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म शुड नॉट सिंथेसाइज द वाइटामिन अंडर टेस्ट बट रिक्वायर्ड दैट वाइटामिन फॉर इट नॉर्मल ग्रोथ के लिए। ठीक है, a special nutrient medium is prepared by including all essential nutrients except the factor under test। and next हमारा पॉइंट है इसमें प्रिंसिपल में, न्यूट्रिएंट्स जो मीडियम होता है वो टेकिंग इज सेट किया जाता है उसके लिए टेस्ट ट्यूब में, उनके लिए फिर इनोकुलेट किया जाता है कल्चर में ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म में, फिर यूज एज कंट्रोल सोर्स मिनिमल जो इसकी ग्रोथ होती है और नो ग्रोथ, यानी कि इसके लिए जो है टेस्ट ट्यूब में इनोकुलेट किया जाता है ऑर्गेनिज्म के लिए और इसमें यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिज्म जो कि कंट्रोल करते हैं, और सो जो मिनिमल ग्रोथ हो उसकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की होती है वो या तो कम से कम होगी या फिर वो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, इन अनदर सेट ऑफ, फिर जो है दूसरी सेट में क्या किया जाता है, टेस्ट ट्यूब के लिए न्यूट्रिएंट मीडियम जो है इनोकुलेट किया जाता है, उसके साथ में कल्चर ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म डाला जाता है जो कि रिक्वायर्ड होती है फॉर टू रिक्वायर्ड फैक्टर टू स्टडीज के लिए। सो नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म, इसमें जो है नॉर्मल जो है ग्रोथ होगी टेस्ट ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ फैक्टर एड टू न्यूट्रिएंट मीडियम, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है वो प्रोपोर्शनल होती है टू अमाउंट ऑफ फैक्टर एड टू जो कि हमारा न्यूट्रिएंट मीडियम होता है। तो बेसिकली इसका प्रिंसिपल इसी तरह से था जो कि माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे ऑफ वाइटामिन का था। अब नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे ऑफ वाइटामिन B12 जो कि साइनोकोबाल्मिन है। इसका जो बेसिकली प्रिंसिपल है वो जो कल्चर में प्रिंसिपल देखते हैं सबसे पहले हम इसमें, तो इसका जो प्रिंसिपल है वो है जैसे कि कल्चर मीडिया इसमें हमारा जो होता है फॉर ऐसे ऑफ वाइटामिन B12 बाय टर्बिडीमीट्रिक मेथड शुड कंसिस्ट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एक्सक्लूडिंग वाइटामिन B12। ठीक है, कल्चर मीडिया इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, कल्चर मीडिया जो हमारा होता है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है जो कि यूज़ किया जाता है प्रिपेयर डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ वाइटामिन के लिए, वाइटामिन B12 के लिए, जो कि डिजोल्व में होता है यूनिफॉर्मली इन मीडियम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साइनोकोबाल्मिन के प्रिंसिपल में, यानी कि इसका जो है किस तरह से इसका जो है प्रोसीजर वगैरह होता है। तो सबसे पहले इसमें हम प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं,
यानी कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम बनाते हैं सबसे पहले। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, बैराइन कंसंट्रेशन जो हमारी होती है विटामिन B12 की, उसे हम ऐड करते हैं सेट ऑफ टेस्ट ट्यूब में, जो कि कंटेनिंग कल्चर मीडिया की होती है। लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ट्यूब एज देयर नोन कंसंट्रेशन इज नोन, जिसकी हमारी कंसंट्रेशन पता होती है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन जो हमारा होता है उसमें क्या करते हैं, टू अनदर सेट ऑफ टेस्ट ट्यूब उसमें हम डालते हैं, जब द गिवन टेस्ट सैंपल सॉल्यूशन इसमें हम ऐड करते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इसमें इन ईच टेस्ट ट्यूब में हम बोथ द सेट में स्टैंडर्ड एंड टेस्ट सॉइल सैंपल डालते हैं, जो कि हमारा लैक्टोबैसिलस या लीकोमनी इज ऐड करते हैं हम स्मॉल अमाउंट में। ये हमारे इस तरह से जो है दोनों का सैंपल होता है, एक टेस्ट सॉल्यूशन का, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का, इनके लिए हम दोनों के लिए प्रिपेयर करते हैं। अब हमारा प्रोसीजर देखते हैं क्या होता है साइनाकोबाल्मिन का। तो बेसिकली इसका प्रोसीजर क्या होता है, ऑल द टेस्ट ट्यूब जो हमारी होती है उन्हें हम इनोकुएट करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पर 18 to 24 आवर्स तक। फिर हम क्या करते हैं, इनोकुएशन के बाद में जो हमारी स्टैंडर्ड ट्यूब्स होती हैं उन्हें हम एग्जामाइन करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ में, एंड स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन जो हमारा कर्व होता है इसे हम प्लॉट करते हैं यूजिंग नॉन कंसंट्रेशन जो हमारी होती है उसकी विटामिन B12, ठीक है। फिर हमारे लिए जो कंसंट्रेशन ऑफ एक्सिस ग्रोथ होती है एट बाई एक्सिस, जिससे हम जो है उसकी कंसंट्रेशन हमारे लिए ग्रोथ हो मतलब ग्रोथ होती हुई दिखती है, तो ये यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, हम जो स्पेक्ट्रोमीटर जो हमारा होता है उसका यूज करते हैं, जिसके लिए हम मेजर करने के लिए ट्रांसमिटेंस ऑफ इनोकुएटेड ट्यूब्स बेस्ड ऑन लाइट ट्रांसमिशंस ग्रोथ रेट इज ऑब्टेन। फिर इससे हमारे लिए ग्रोथ रेट जो ग्रोथ की रेट होती है वो ऑब्टेन हो जाती है। नेक्स्ट हम फिर क्या करते हैं, द ग्रोथ रेट ऑब्टेन, जब हमारे लिए ग्रोथ की जो रेट है वो ऑब्टेन हो जाती है मतलब मिल जाती है, फिर हम जो सैंपल जो हमारा होता है ट्यूब्स का उसे हम इंटरप्रोटेट करते हैं ऑन डोज रिस्पॉन्स कर्व। फिर हमारी जो रिस्पॉन्स डोज का जो रिस्पॉन्स कर्व होता है एंड जो कंसंट्रेशन हमारी होती है विटामिन B12 की इज फाउंड, वो हमारे लिए मिल जाती है। इस तरह से हम माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे का और विटामिन B12 के साइनाकोबाल्मिन का करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को यही बताना था इस वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपकी महान कृपा होगी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।